हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्ची प्लांट के बारे में कि आप अपने मिर्ची के पौधे से ढेर सारी मिर्चियाँ कैसे पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे हो कि मेरा जो चिल्ली का प्लांट है, इस पर गर्मियों के मौसम में इतनी ढेर सारी चिल्लियाँ आई हुई हैं कि हमारे पौधे पर पत्ती भी नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में चिल्ली प्लांट उगाए हुए हैं और इन पर फल फूल कम बन पा रही हैं गर्मियों के मौसम में, तो दोस्तों मैं कुछ फर्टिलाइज़र बताऊंगी उन्हें अपने पौधे पर डालना, ताकि आप भी अपने पौधे से इतने ढेर सारी चिल्लियाँ पा सकें और अपने पौधे को लू से बचा सकें। गर्मियों के मौसम में ढेर सारी चिल्लियाँ पाने के लिए अपने पौधे पर फर्टिलाइज़र को डालिए, ताकि आपका भी प्लांट इतनी ढेर सारी चिल्लियाँ देने लगे कि आपको कभी भी बाज़ार से चिल्लियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों, मेरा जो चिल्ली का प्लांट है वो आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी मात्रा में चिल्लियाँ देने लग रहा है। और दोस्तों, समय समय पर फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, ताकि मेरा जो चिल्ली का प्लांट है वो इतनी ढेर सारी चिल्लियाँ देने लगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपने लिए बाज़ार से चिल्लियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों मैं अपने प्लांटों से ही चिल्लियाँ इस्तेमाल करती रहती हूँ। और मैं अपने पौधे की अच्छी प्रकार से गर्मियों के मौसम में देखभाल भी करती रहती हूँ, तभी तो मेरा जो चिल्ली का प्लांट है वो ढेर सारी चिल्लियाँ देने लग रहा है। दोस्तों, अक्सर कर अपने पौधे की गर्मियों के मौसम में सॉइल में ज़्यादातर नमी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहेगी तो प्लांट अच्छी तरीके से फल फूलों से भरा रहेगा और ढेर सारी चिल्लियाँ देने लगेगा। दोस्तों, अपने पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ भी चलती रहेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि मैंने यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि इस्तेमाल किया हुआ है और किस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में कम से कम आधा लीटर पानी ले रखा है, जो कि मैं यहाँ पर आधा लीटर पानी में ही फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, अपने एक प्लांट के लिए, यदि ज़्यादा प्लांटों के लिए बनाना है तो ज़्यादा वाटर इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों, अब चलिए उस चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। तो मेरे हाथ में ये जो चीज़ सामने देख पा रहे हैं वो मैंने पोटाश ली हुई है। और दोस्तों, पोटाश से होता क्या है कि हमारे पौधे पर गर्मियों के मौसम में अत्यधिक चिल्लियाँ लगने लगेंगी और पौधे पर कोई भी रोग भी नहीं आएगा और पौधे को लू भी नहीं मारने लगेगी। तो दोस्तों, पोटाश को मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया हुआ है और जो कि आधा लीटर पानी में डाल करके रेडी कर दिया है। दोस्तों, दूसरी चीज़ भी ले रखी है जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर NPK खाद है, जो कि 1 चम्मच ही इस्तेमाल किया हुआ है। दोनों चीज़ों को बराबरी के हिस्से में लेकर के रेडी कर लिया है। दोस्तों, NPK खाद को भी हमें इस पानी में ही डाल देना है, जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने NPK को भी लेकर इस पानी में डाल करके रेडी कर दिया है। और दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमारे लिए एक ऐसा बेस्ट फर्टिलाइज़र बनेगा जो कि हमारे पौधे पर ढेर सारी चिल्लियाँ लाने का काम करने लगेगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने हाथ की सहायता से इस NPK और पोटाश को इस प्रकार घोल दिया है कि अच्छी प्रकार से हमारे पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बन जाए और NPK दाने हैं वो बिल्कुल साबुत ना बच जाएँ। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बन करके अच्छी प्रकार से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने पौधे की गुड़ाई के बारे में। तो दोस्तों, अपने पौधे की गुड़ाई भी हमें सावधानी पूर्वक करनी है, वो भी 1 से 1.5 इंच की गहराई में। यदि ज़्यादा की गहराई में गुड़ाई की तो हमारे पौधे के अंदर से रूट्स भी कट सकती हैं। तो दोस्तों, अपने पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई करनी है, नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। और गुड़ाई करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसको लेकर अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है। और दोस्तों, इतना काम कर लेंगे तो आप अपने पौधे से इतनी चिल्लियाँ पा सकते हैं कि आपको कभी भी बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।